नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं अब से तुमसे बिना पूछे खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दो, रेखा ने भीख मांगते हुए कहा। रेखा एक 60 वर्ष की औरत जिसने अपने बेटे को बहुत ही मन्नत मांग कर मांगा था। उस बेटे ने आज उसे ये दिन दिखाया। बेटा बोला, चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है, राम ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से राम की बीवी अर्पिता भी आ गई और बोली, क्या हुआ, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने। बेटा बोला, ये बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी, राम ने जैसे ही कहा। सुनकर अर्पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे रेखा के हाथ से सटा दिया। आह! रेखा दर्द से तड़प उठी। उसने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। ये बोलकर अर्पिता ने रेखा जी को एक जोर से लात मारी और वहां से चली गई। राम भी रेखा के मुंह को बहुत बुरी तरह से ऐंठ कर चला गया। उसके जाते ही रेखा ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें अर्पिता ने गरम चिमटा सटा दिया था और रोते हुए खुद से ही कहा, क्यों राम के बाबूजी, आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। ऐसा बोलकर वो रोने लगी। तभी किसी ने उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखा। रेखा ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रो, ये चिंटू था, राम और अर्पिता का बेटा। उसने रेखा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। दादी बोली, नहीं बेटा, अपने माता पिता के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोलकर चिंटू रोने लगा कि तभी अर्पिता आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में चिंटू आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। अर्पिता ने जब उसके मुंह से ये सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे ही बात करती हो। चिंटू ने जैसे ही कहा, अर्पिता ने उसके गाल पर एक चांटा मार दिया और कहा, तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तू उससे बदतमीजी करेगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में मेरे खिलाफ क्या क्या भर दिया है। ऐसा बोलकर वो चिंटू को खींचकर ले जाने लगी। रेखा रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। रोज अर्पिता और राम रेखा को खरी खोटी सुनाते और बेचारी रेखा रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन राम के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। राम ने गुस्सा करते हुए रेखा से कहा, ए बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। राम की बात सुनकर रेखा की आंखें भर आईं। उसने अपने रूंधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, उसे आज मुझे अपने बॉस से मिलवाने में बेइज्जती हो रही है। फिर भी वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए ना सर, बैठे, राम ने अपने बॉस को बिठाते हुए कहा। अरे अर्पिता, सर के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। ये बोलकर राम अपने बॉस के पास बैठ गया। अरे राम, रहने दो, ठीक है, बॉस ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दे, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो कीजिए, राम ने कहा तो बॉस मुस्कुरा दिया। तभी अर्पिता अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ और भी बहुत कुछ था। चिंटू अपने कमरे से छिपकर सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा दादी को तो कुछ भी खाने के लिए नहीं देते और अंकल को इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को दे रहे हैं। उधर अर्पिता और राम बॉस की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों नहीं, आखिर राम को अपने बॉस की नजरों में अच्छा जो बनना था ताकि उसे जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। अरे राम, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही, बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा। राम घबराकर, वो मंदिर गई है पूजा करने। मेरी माँ को पूजा पाठ करने का बहुत शौक है, मेरी माँ भगवान में बहुत विश्वास करती है, इसीलिए वो मंदिर गई हैं। राम ने कहा तो अर्पिता ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। ओह अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बॉस ने ये कहा और फिर वापस बातें करने लगे। उधर रेखा बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अपने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और ग्लास में पानी डालने लगी। तभी उससे राम की कही बात याद आ गई कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज गूंजने लगी,
अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वे भी चौंक गए। ये कैसी आवाज थी? बॉस ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, राम ने हकलाते हुए कहा। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ से आवाज आई थी। अब तो जैसे राम और अर्पिता की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अर्पिता ने धीरे से राम से कहा कि जी अब क्या होगा? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला तो वो आपको जॉब से निकाल देंगे। राम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर जब बॉस ने रेखा को कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वह जल्दी से भागते हुए रेखा के पास आया और उसे अच्छे से बिठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो है ना? रेखा कुछ बोल नहीं पाई। बॉस गुस्से में राम से बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? तुम सिर्फ नाम के राम हो, तुम्हारा काम तो बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, राम गिड़गिड़ाने लगा। पर बॉस ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। अब राम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी गई, ये बोलकर वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह दर्द से तड़पते हुए बोलने लगी। चिंटू ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। राम ने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर से धकेलकर बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो, ये बोलकर रेखा दरवाजा पीटने लगी। अर्पिता ने अंदर से कहा, तू जन्नों में जा बुढ़िया। रेखा वहीं बैठकर रो रही थी। घंटों बीत गए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रेखा धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाजा पीटा, फिर अंदर से आवाज आई कि मैं अभी आई। फिर किसी ने दरवाजा खोला। रेखा ने उसे देखते हुए कहा, बेटी क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? महिला बोली, नहीं माँ जी, मेरे घर में तो नौकर हैं, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, आप माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और रेखा की आंखें भर आईं। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे आदमी ने चिल्लाकर कहा, ए बुढ़िया, दिखता नहीं क्या? मरना है तो कहीं और जाके मर, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ये पागल लोग। यह बोलकर वह वहां से चला गया। रेखा ने खुद से कहा, अब मुझे जिंदा नहीं रहना। यह बोलकर वह चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। वह आदमी बोला, अरे माँ जी, आप ये क्या करने जा रही थी? रेखा बोली, जब मेरे बहू और बेटे ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूंगी? ये बोलकर वो रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया था, आप मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर रेखा की आंखें भर आईं और उसके साथ चली गई। उस आदमी का घर काफी बड़ा था। रेखा ने उस आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ पर काम क्या करूंगी? माँ, अब तो बस आपका एक ही काम है कि आप मुझे और मेरी पत्नी को प्यार दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब रेखा उस व्यक्ति और उसकी पत्नी के साथ बिल्कुल परिवार की तरह रहने लगी थी और अपने परिवार की तरह ही उसे प्यार मिलता और वह भी उन्हें उसी तरह प्यार देती थी। एक दिन राजा ने रेखा से पूछ ही लिया, माँ ये बताओ, आप उस दिन खाई के पास क्या कर रही थी? रेखा के जख्म हरे हो गए और उसने राजा को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। उसने रेखा को कस के गले लगा लिया। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। रेखा ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे ही हो। ये बोलकर रेखा ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बीत गए। अब रेखा का देहांत हो चुका था और राजा को अपनी माँ की कमी हमेशा खटकती रहती थी। पर राजा की बहुत ही प्यारी सी बेटी थी प्रिया, जो उसे बहुत ही प्यार से संभाल लेती थी, क्योंकि वह अपने पिता की तरह ही बहुत प्यारी और सर्वगुण संपन्न थी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मारा करता था। मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ए बुढ़िया, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरी फाइलों को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ तोड़कर फेंक दूंगा। ये बोलकर चिंटू चला गया। अर्पिता और राम फूट फूट कर रोने लगे। मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था ना, इसीलिए भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है, राम ने रोते हुए कहा। अर्पिता भी रोने लगी। वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनका रोना सुने। तभी एक लड़की आई और अर्पिता के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और चली गई। ये लड़की और कोई नहीं, चिंटू की पत्नी अंजलि थी। अब जो जो इन लोगों ने रेखा के साथ किया था, वह सब चिंटू इन लोगों के साथ करता था।
अपनी दादी के हर आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से लेता था। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि हमारे अपने किए कर्म लौटकर हमारे ही पास आते हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसीलिए हमें सभी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।